रोड्स और रेस ट्रैक्स दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, तो उसके लिए बनाए जाते हैं हमारे रोड टायर्स। सो गाइस, ये जो आप पैटर्न देख रहे हो ये हमारे रेस टायर यानी स्लिक्स में नहीं होते। बट अगर आप ट्यूबलेस टायर के साथ अगर हाई परफॉर्मेंस आप यूज़ करते हो, हाईवे रेसिंग, एग्रेसिवली राइड, तो सिर्फ अभी यहीं के हवा निकलने के बजाय अगर यही ट्यूब टायर रहती, इसके अलावा हवा और कहीं से नहीं निकल सकती। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा एरिया सिल होता है। हाय गाइस, आई एम निखिल चौधरी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टायर्स के बारे में बहुत कुछ। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं, आज का मेजर टॉपिक हमारा होने वाला है ट्यूबलेस और ट्यूब टायर के बीच का डिफरेंस। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस जानते हैं टायर होते कितने टाइप के। तो ट्यूब और ट्यूबलेस टायर तो होते दो टाइप के, बट इससे भी पहले टायर्स ही दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। एक हमारा होता है रेस टायर जिसे हम स्लिक्स बोलते हैं, और एक होता है हमारा रोड टायर जो हम अपने रोडों पे यूज करते हैं। तो आज का वीडियो तो होने वाला है ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर के डिफरेंसेस और आपके लिए बेटर कौन सा है उसके बारे में। बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि स्लिक्स होता क्या है। तो गाइस, जो भी टायर रेस ट्रैक पे यूज होते हैं उनकी बनावट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अलग होती है, क्योंकि जो हमारे रोड टायर्स होते हैं उन टायर्स में काफी पैटर्न होते हैं। वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो रोड्स पे चलते हैं ताकि वो रोडों के बीच में और टायर के बीच में ट्रैक्शन बना कर रखे। बट रेस टायर स्लिक्स में ऐसा होता नहीं है, उनमें कोई पैटर्न नहीं होते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो हमारे रेस ट्रैक होते हैं उसमें कोई भी मिट्टी, कीचड़ या फिर बम्प्स नहीं आते, या फिर रोडों पे क्रैक नहीं होता, या फिर कोई गड्ढे नहीं होते। तो उस दौरान जितना ज्यादा बाइक कॉन्ट्रैक्ट रहती है, ट्रैक्शन को मेंटेन करती है रेस ट्रैक और टायर के बीच का फ्रिक्शन को, तो वो उतना ज्यादा ग्रिप प्रोवाइड करता है। बट यही टायर अगर हम अपने रोडों पे यूज करें तो उस दौरान होगा क्या कि वो उसकी लाइफ नहीं चलेगी, ना ही वो सही से ग्रिप बना पाएगा, क्योंकि हमारे रोड्स और रेस ट्रैक्स दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो उसके लिए बनाए जाते हैं हमारे रोड टायर्स, जिनके बीच में काफी सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसा कि आप देखोगे अपने टायर्स में बाइक के, तो काफी ज्यादा कटिंग पैटर्न्स होते हैं ताकि वो कीचड़ में, मिट्टी में, उबड़ खाबड़ रोडों में अपने बीच के कॉन्ट्रैक्शन को ना लूज करे और उसको मेंटेन करे और आप लोग को ग्रिप प्रोवाइड हो। सो गाइस, ये जो आप पैटर्न देख रहे हो ये हमारे रेस टायर यानी स्लिक्स में नहीं होते। इसमें सिर्फ आपको फ्लैट सरफेस मिलता है, जो जितना ज़्यादा कांटेक्ट रहता है हमारे ट्रैक के साथ तो उतना ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करता है। बट ऐसा हमारे रोडों के साथ नहीं होता, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ होते हैं, उसमें कीचड़ होती है, मिट्टी भी होती है, तो वो जितना ज़्यादा फ्लैट होगा तो वो ग्रिप के बजाय स्लिप करेगा। तो ये हमारे रोड टायर्स इस प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारे रोड टायर्स के ग्रिप है। तो ये हो गई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रेस ट्रैक यानी स्लिक्स टायर्स के बारे में और हमारे जनरल रोडों वाली टायर में। अब बात करते हैं जो हमारी जनरल टायर होती है, हमारी रोड टायर मोटरसाइकिल्स की, उसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारी होती है जो कि है हमारी ट्यूबलेस टायर, और दूसरी जो हमारी होती है वो होती है ट्यूब टायर्स। तो पहले दोनों के डिफरेंसेस जानते हैं कॉमन से। तो जो ट्यूब टायर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, उसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें गैस जो है दो यूनिट का यूज होता है, एक ट्यूब का, उसके ऊपर से टायर का। बट ट्यूबलेस टायर में सिर्फ सिंगल यूनिट होता है। अब बात करते हैं इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है हम लोगों को। तो जो सिंगल बेनिफिट्स हैं हमारे, जो सिंगल यूनिट के हमारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे ट्यूबलेस टायर है, उनमें आप लोग को ट्यूब नहीं मिलता। तो बाकी जो ट्यूबलेस टायर है उसमें आपको ट्यूब भी मिलता है और आपको टायर भी मिलता है। और इस दौरान होता क्या है, जब बाइक रोडों पे चलती है तो उसमें एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है दो यूनिट होने के कारण। एक यूनिट तो हमारा ये हो जाता है कि हमारा जो ट्यूब है वो अंदर से रोटेट होता है, उसके ऊपर टायर लगी होती है तो बीच का जो सरफेस है उसमें, और दूसरी जो टायर का आउटर वॉल होता है जो रोडों पे चलता है उसका हीट, और इन दोनों की वजह से एक्स्ट्रा हीट जनरेट होता है और टायर बहुत ही ज्यादा वार्म होती है और कूलिंग प्रॉपर्टी उसकी कम जाती है। तो इतना ज्यादा हीट होने के कारण काफी ज्यादा पंचर इजिली लगता है, और बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि उसमें आपको ग्रिप्स भी कम प्रोवाइड होती है कॉर्नरिंग पे, और स्टेबिलिटी भी कम जाती है। बट जो हमारे सिंगल यूनिट यानी कि जो हमारे ट्यूबलेस टायर्स हैं, उनमें होता है कि जब आप ट्यूबलेस टायर का यूज करते हो तो उसमें सिंगल यूनिट ही होती है। तो उसके अंदर जो होती है, जब हम एयर फिल करते हैं उसमें, तो उसके बीच कुछ होता नहीं है, उसमें सिर्फ सिंगल यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वो जब रोडों पे चलता है तो रोड और उसके बीच का ही कॉन्ट्रैक्शन चलता है। तो इस दौरान जो होता है वो जितना ज्यादा हीट होता है तो उसको कूलिंग प्रॉपर्टी भी टाइम मिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर डबल यूनिट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उसके अंदर कोई ट्यूब नहीं है, उसके अंदर डायरेक्टली हवा है और टायर हमारा जो है बाहर से। तो जो हमारे ट्यूबलेस टायर है गाइस, उसमें होता क्या है, जब भी उसमें कोई ऑब्जेक्ट इंटर करता है, चाहे वो कोई कील हो, कोई कांच हो, या फिर किसी भी चीज तरह का चीज हो जो हमारे टायर को पंचर करता है, तो उसमें होता क्या है कि उसमें एयर निकलने का सिर्फ एक ही स्पॉट होता है। बट ऐसा ट्यूबलेस टायर में नहीं होता, और ऐसा ट्यूब टायर में होता कि मैं वो जानते हैं, जब हम अपने एलॉयज और रिम्स पे जब हम अपने ट्यूबलेस टायर को चढ़ाते हैं तो उसको पूरी तरीके से सीलिंग किया जाता है। तो उसके अलावा अंदर में कोई और चीज नहीं होती है, हवा सिर्फ टायर के अंदर जाती है और पूरे हमारे रिम बेंड के साथ वो चीजें जो है इजिली फिक्स हो जाती है।
जिस दौरान उसको हवा सिर्फ जो होता है, जो ऑब्जेक्ट इंटर करता है उसी से निकलने का सोर्स मिलता है, उसके अलावा बाकी किसी भी सोर्स से वो बाहर नहीं निकल सकता। बट ट्यूबलेस टायर में तो ऐसा होता है, बट ट्यूब टायर में क्या होता है कि जब भी कोई उसमें ऑब्जेक्ट इंटर करता है तो वो ट्यूब से हवा निकलता है, उसके बाद वो हवा रुकने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि जो टायर होते हैं वो टायर रिम्स के बीच में टाइट सीलिंग नहीं होती है जैसा कि ट्यूबलेस टायर्स में होती है। तो इस दौरान अगर इमरजेंसी सिनेरियो में आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं हाईवेज राइड कर रहे हो, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बाइक जब भी हम निकालते हैं तो बाइक हमारी दूसरी बॉडी होती है। एज अ इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम लोग को कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले हम अपनी बाइक पिक करते हैं, पैदल के अलावा, जो बाइक इंथुजियास्ट हैं। तो इसमें होता है क्या है कि आप उतना देर वेट करोगे रेदर देन उसके बजाय आप जो है ये यूज करो, ट्यूबलेस टायर यूज करो, क्योंकि ट्यूब टायर में जो होता है वो पंचर के बाद हवा बहुत ही ईजिली निकल जाता है। बट ट्यूबलेस टायर में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद उसमें हवा निकलने का कोई जगह बचता नहीं है और उसमें हवा काफ़ी धीरे धीरे भी निकलती है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो अभी इसमें ये एक पंचर लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिर्फ अभी यहीं के हवा निकलने के बजाय अगर यही ये ट्यूब टायर रहती तो अभी देख सकते हो आप, एक तो इसको पंचर हवा ने रोक भी रखा है इसमें घुसा हुआ है, तो इसके अलावा हवा और कहीं से नहीं निकल सकती। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा एरिया सिल होता है जब ये इसमें फिट किया जाता है एलॉयज और रिम के साथ हमारे ट्यूबलेस टायर को। तो ये ट्यूबलेस टायर अच्छे से हमारे रिम एलॉय के साथ पैक होता है। अभी इसमें कहीं से हवा नहीं निकल सकती, सिर्फ यहाँ से। और इसमें भी ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से इसमें फिट है तो उसमें से बहुत कम चांसेस है हवा निकलने के, जब तक इसको मैं बाहर नहीं खींचूंगा और पंचर किट रिपेयर नहीं करूँगा। तो इसी वजह से जो हमारे ट्यूबलेस टायर होते हैं उनमें से हवा धीरे निकलती है, बट जो हमारे ट्यूब टायर्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। इसमें हम बात करते हैं कॉस्ट कटिंग की। तो जो हमारा ट्यूबलेस टायर है गाइस, ट्यूबलेस टायर हमारा जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट ट्यूब टायर्स जो होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। लेकिन ये वर्थ है बहुत ही ज़्यादा अगर आप ट्यूबलेस टायर यूज़ करो तो, क्योंकि इमरजेंसी में, और ऐसा ही नहीं सिर्फ इमरजेंसी की बात नहीं है, बट अगर आप ट्यूबलेस टायर के साथ अगर हाई परफॉर्मेंस आप यूज़ करते हो, हाईवे रेसिंग, एग्रेसिवली राइड एंड या फिर आप लीन करते हो, आपको कॉर्नर स्टेबिलिटी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, सिंगल यूनिट होने के कारण आप लोग को इनमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जिस कारण आप जो है इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो ट्यूबलेस टायर को। तो आप लोग को हमेशा ट्यूबलेस टायर ही पिक करना चाहिए इन माई ओपिनियन। बाकी आप लोग बताना आप लोग को ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बीच के कॉमन कुछ डिफरेंसेस कैसे लगे। और एक गाइस जो मेजर डिफरेंस है ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर के बीच का, जो इन सारी चीज़ों से ऊपर है, वो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद जब आती है हमारी रिपेयरिंग टाइम की। तो रिपेयरिंग टाइम में गाइस होता क्या है, जब भी आप ट्यूबलेस टायर आपका पंचर लगता है उसमें, तो उसमें आप इमरजेंसी किट के साथ बिना उसको बॉडी से डिटैच किए हुए, बिना एलवाई व्हील से टायर को हटाए आप ऊपर से सीधा पंचर रिपेयर कर सकते हो। बट ऐसा हमारे ट्यूब टायर्स में नहीं होता। अगर ट्यूब टायर में कोई पंचर लगता है तो आपको उसकी बॉडी से, रेयर टायर है तो वो आपको स्विंग आर्म से हटाना पड़ता है, फ्रंट टायर है तो वो फ्रंट बॉडी से आपको हटाना पड़ता है, और फिर उसमें से आपको टायर रिमूव करना पड़ता है, फिर उसके अंदर से ट्यूब निकालना पड़ता है, तब जाकर आप उसमें पंचर किट लगाकर रिपेयर करते हो। बट ट्यूब टायर्स में ये एक बहुत ही बड़ी डिमेरिट है, बट ट्यूबलेस टायर में ये चीज़ नहीं है। तो अगर आप बाइक लेते हो तो आपको इमरजेंसी सीन के लिए ही यूज़ हमेशा चाहोगे कि आपको उस टाइम पे वो चीज़ साथ दे। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक है ट्यूब टायर्स की। बाकी आप लोग बताना आप लोग को ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बीच के कॉमन कुछ डिफरेंसेस कैसे लगे, और आप लोग क्या पिक करना चाहोगे आगे से फ्यूचर में। तो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो।